Assalamu alaikum students, so welcome back with my channel Bridge Knowledge Vista. So today our topic is about cell wall. जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा वो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की डिफरेंस के बारे में था जो बहुत इंपॉर्टेंट था. सो अनदर टॉपिक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल वॉल. सो सबसे पहले हम सेल वॉल की डेफिनेशन पे चलते हैं. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल. तो प्लांट के सेल को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली चेक करें तो सबसे जो बैरूनी मार्जिन लाइन प्लांट की बनती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं. तो यहाँ पर ये प्लांट सेल जो है दिखाया होगा आपको. तो यहाँ पर इसकी 2 मार्जिन लाइन है. सबसे जो बाहर वाली मार्जिन लाइन है वो सेल वॉल है, जबकि इंटरनल वाली मार्जिन लाइन जो है वो सेल मेम्ब्रेन है. तो यहाँ पर जस्ट प्लांट मेंशन है क्योंकि एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है. तो एनिमल्स की जो सेल की स्टार्टिंग है वो सेल मेम्ब्रेन से ही होती है. तो प्लांट के अंदर ये 2 वॉल्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि प्लांट जो होते हैं वो उनको ऑल टाइम ओपन इन्वायरमेंट का, हार्श इन्वायरमेंट का जो है वो फेस करना पड़ता है उनको. तो ऑल टाइम इस इन्वायरमेंट से बचने के लिए जो है नेचर ने उनके अंदर ये 2 जो है लेयर्स जो है वो रख दी. तो इसलिए सबसे जो बाहर वाली लेयर है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, इंटरनल को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. अगर हम इसकी डिस्कवरी देखें तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल वॉल को डिस्कवर किया था. तो ऑब्वियसली अभी 21st सेंचुरी है तो हम प्रीवियस देख सकते हैं कि कितने ईयर बिफोर जो है ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की सेल वॉल. तो लोकेशन पे देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पर ये मौजूद होती है सेल के अंदर. सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है ये. तो वही हमने देखा प्लांट सेल में कि सेल की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकंड लेयर है इससे बाहर सबसे पहले लेयर कौन सी बनती है, सेल वॉल की लेयर बनती है. तो प्लांट के अलावा किन किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है ये? प्लांट्स के अलावा ये फंजाई में भी पाई जाती है और बैक्टीरिया में भी ये पाई जाती है, लेकिन एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है. तो अगर अब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्लांट में सेल वॉल का कैसा स्ट्रक्चर होता है. ये लीव है तो ऑब्वियसली प्लांट का कोई भी पार्ट आप लें तो अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली चेक करें तो ये एक सेल का व्यू हमें नज़र आ रहा है. तो यहाँ पर सबसे जो इसकी आउटरमोस्ट बाउंड्री है वो सेल वॉल है और सेकंड जो बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन की है. सेंटर में ये जो है लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है जो कि पानी को स्टोर करता है. तो ये हम सब जानते हैं. सेकंड उसके बाद वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि ये न्यूक्लियस को साइड में कर देता है. ये न्यूक्लियस है. अदर ऑर्गेनेलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. अगर फर्दर हम माइक्रोस्कोपिकली इसको चेक करें तो ये सारे सेल्स यहाँ पर मैंने ड्रा किए हुए हैं जो कि प्लांट सेल के सेल हैं. अगर इन सेल को फर्दर हम एग्जामिन करें तो यहाँ पर ये 2 जो है वो सेल नज़र आ रहे होंगे आपको. तो इसकी हम चेक करते हैं 1 बाय 1 क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं. सबसे पहले जो सेल की जो लेयर स्टार्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं. प्राइमरी मतलब सबसे पहली वाली ये लेयर आपको नज़र आ रही होगी. उसके बाद सेंटर में ये ब्लू जो है मार्जिन लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये डार्क सी ब्लू, ये कौन सी सेकेंडरी सेल वॉल है. तो इतनी लेयर या वॉल का कॉन्सेप्ट इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है प्लांट के सेल को. उसके बाद जो सबसे इंटरनल जो लेयर है ये ब्लैकिश में आपको नज़र आ रही होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो इससे बाहर वाला पोर्शन सारा सेल वॉल का है. अंदर जो है इसके सबसे सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि लार्जर वैक्यूल होता है, वाटर स्टोर करता है. इसके साइड में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अगर हम ये देखें तो ये सारे के सारे ये चैनल्स बने हुए हैं. ठीक है, इन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा. ये वो चैनल्स या वो पोर्स होते हैं जिनसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं एंड एक्सचेंज ऑफ वाटर एट्सेट्रा. ये सारी एक्सचेंज होता है इन पोर्स के थ्रू. उसके बाद अगर एक सेल जो है वो सेकेंड सेल को ज्वाइन करता है तो इस ज्वाइनिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं, मिडल लेमिला कहते हैं, जो कि एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ के रखता है, उसे मिडल लेमिला कहते हैं. तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सेल वॉल की 3 लेयर्स बनती हैं. सबसे बैरूनी को हमने क्या बोला, प्राइमरी सेल वॉल. उसके बाद इंटरनल वाली को हमने क्या बोला, सेकेंडरी सेल वॉल. और उसके बाद जो ज्वाइनिंग करते हैं सेल को आपस में उसे हम क्या कहते हैं, मिडल लेमिला कहते हैं. और सबसे इंटरनल जो है वो क्या बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है. फिज़िकली अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सेल वॉल फिज़िकली डेड होती है. डेड इसलिए होती है कि अगर सेल वॉल जो है वो किसी भी इंजरी से रप्चर हो जाती है, टूट जाती है या ख़राब हो जाती है तो वो अगेन अपने आप को जो है वो कंस्ट्रक्ट या बिल्ड नहीं कर पाती. तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर सेल वॉल रप्चर हो चुकी है तो ये फिर इसको बनाता कौन है, अगर ये डेड है अपने आप को नहीं बिल्ड कर पा रहे. तो ये क्वेश्चन है. तो इसका ये आंसर है कि इसको मेकिंग करने के लिए सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं. तो कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो सेल वॉल को बिल्ड करती है, तो इसको बनाने के लिए गोल्गी कम्प्लेक्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं. तो ये गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी एपरेटस ये जो है वो सेल वॉल को बनाती हैं. तो फिजिकली वैसे ये डेड होती है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन. तो कंपोजिशन किसे कहते हैं, जो चीज़ें जो है जो मटेरियल सेल वॉल को बनाते हैं.
हमने 3 पढ़े थे ऑर्गेनिजम्स, एक प्लांट पढ़े हैं, बैक्टीरिया पढ़े हैं एंड फंजाई पढ़े हैं। तो इनमें 1 बाय 1 देखते हैं कि इनकी सेल वॉल की क्या कंपोजिशन है। प्लांट सेल वॉल, तो प्लांट को बनाने के लिए जो इसकी सेल वॉल में मटेरियल होता है वो सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स देखें तो बायोमॉलिक्यूल्स 3 होते हैं बेसिक, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो हमने कहा जो सेलुलोज है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये पॉलीसेकेराइड होता है। पॉली मीन मैनी, सेकेराइड मीन शुगर या सुक्रोज शुगर जो होती है। तो यानी मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इस चेन को बनाते हैं सेलुलोज को। तो ये प्लांट सेल में बेसिक्स जो है वो स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर हम इस पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये अरेंजमेंट जो इसकी होती है ऐसे क्रॉस वाइज जो होती है वो उसकी अरेंजमेंट होती है। इसके लिए स्पेसिफिक नेम क्रिस क्रॉस वर्ड जो है वो यूज़ होता है, जो पॉलीसेकेराइड की चेन्स यानी सेलुलोज को वो बनाता है। इसके अलावा सेलुलोज का अदर जो है वो यूजेस भी हैं। क्लॉथ्स वगैरह में भी सेलुलोज को यूज़ किया जाता है। पेपर वर्क में, पेपर बनाने के लिए भी सेलुलोज का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फाइबर वगैरह में भी सेलुलोज यूज़ होता है। तो ये सारा था प्लांट सेल वॉल में कंपोजिशन सेल वॉल की। अब हम बैक्टीरिया की तरफ चलते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या क्या कंपोजिशन प्रेजेंट होती है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने के लिए जो मटेरियल होता है उसे म्यूरिन कहते हैं। तो म्यूरिन अब क्या है? म्यूरिन बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकैन है। मीन टू से कि इसमें पेप्टाइडो मतलब अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और ग्लाइकैन मतलब शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये भी बेसिकली शुगर ही है, लेकिन इसमें अदर जो एडिशनल चीज़ है वो अमाइनो एसिड का आ गया। तो इस वजह से हमने इसको म्यूरिन कह दिया बैक्टीरिया की सेल वॉल में। और उसके अलावा अगर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ वाइज क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरिया जो सारे हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट 1 बैक्टीरियल फैमिली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया की फैमिली में नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनता है एक MCQ। उसके बाद थर्ड वन कैटेगरी अगर हम देखें फंजाई की सेल वॉल में, तो फंजाई की सेल वॉल जो है उसको बनाने के लिए मटेरियल काइटिन यूज़ होता है। काइटिन बेसिकली ये क्या है? नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है। ये भी शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स की ही फैमिली में है, लेकिन ये इसमें नाइट्रोजिनस जो है नाइट्रोजन कंपाउंड ऐड हो जाते हैं तो वो मिलके काइटिन को बनाते हैं। तो ये 3 जो है वो डिफरेंट पॉलीसेकेराइड की मटेरियल्स को आपने देख लिया। अब प्लांट सेल वॉल के अंदर जो है वो हमने लेयर्स पढ़ी थी, 3 लेयर्स। तो सबसे पहले लेयर्स को हमने कहा था प्राइमरी वॉल, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल को बनाने वाले मटेरियल कौन कौन से हैं? सेलुलोज जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पॉलीसेकेराइड है, उसके बाद पेक्टिन है। पेक्टिन बेसिकली सीमेंटिंग का काम करता है, जैसे बिल्डिंग को जो है मजबूत बनाने के लिए सीमेंट यूज़ होता है। तो बिल्कुल इसी तरह प्राइमरी वॉल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पेक्टिन जो है वो यूज़ होता है, जो कि बहुत सीमेंटिंग का काम करता है। उसके अलावा हेमी सेलुलोज, सेलुलोज की ही अंदर स्ट्रक्चर में डिफरेंस जो है वो हेमोसेलुलोज का मटेरियल पाया जाता है प्राइमरी वॉल के अंदर। अगर हम सेकेंडरी वॉल को देखें तो उसमें जो मटेरियल मौजूद होते हैं वो है सबसे पहले इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। वो साल्ट्स जिनमें कार्बन या हाइड्रोजन के कंपाउंड ऐड नहीं होते उसे इनऑर्गेनिक होते हैं। इसके अलावा अदर वैक्सीज इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्यूटिन ऐड होती है। क्यूटिन बेसिकली सरफेस को शाइन प्रोवाइड करती है। अगर आपने देखा हो प्लांट लीव्स में तो अक्सर लीव्स जो होते हैं वो शाइनी इन नेचर होते हैं, तो उनकी जो सरफेस शाइन करती है वो क्यूटिन की वजह से करती है। इसके अलावा लिग्निन प्रेजेंट होता है। तो लिग्निन जो होता है ये स्ट्रेंथ या मजबूती प्रोवाइड करता है सेल को, प्लांट सेल को, तो इसीलिए ये वाला मटेरियल हो गया। एंड अदर जो है वो कुछ अमाउंट सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की भी प्रेजेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर किस वॉल को बनाती हैं? सेकेंडरी वॉल को। तो अब हम देखते हैं मिडल लेमिला जो कि लास्ट इसकी लेयर में आ जाता है। इसमें स्टिकी जेल होता है, क्योंकि मिडल लेमिला का बेसिक काम हमने प्रीवियस अभी देखा कि एक सेल को दूसरे सेल के साथ ज्वाइन करना होता है, तो इसलिए स्टिकी जेल इसके अंदर होती है। इसके अलावा पेक्टिन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये सीमेंटिंग का काम करता है, ओबियसली एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच करना है, तो पेक्टिन इसमें लाजमी मौजूद होगा। एंड अदर साल्ट हैं जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर जो है इन वॉल को बनाती हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस की तरफ। लास्ट वन जो पॉइंट है सेल वॉल का वो फंक्शन से रिलेटेड है, तो हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन सेल वॉल का सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो जैसा कि हम देखते हैं एनिमल के अंदर सपोर्ट के लिए स्केलेटन मौजूद होता है, जो कि एनिमल की पूरी बॉडी को शेपिंग देता है और सपोर्ट देता है। बिल्कुल इसी तरह प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है वो बेसिकली सपोर्ट के लिए होती है, फॉर स्टैंड, उसको खड़ा रखने के लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंड अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हम देखते हैं कि ज़मीन की अपनी एक अट्रैक्शन होती है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, उस वजह से एवरीथिंग जो होती है वो टुवर्ड्स अर्थ जो है वो मूव करती है। तो उस सेल वॉल की वजह से जो प्लांट है वो अपनी ओरिजिनल शेप
शेप में मौजूद रहता है। तो वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल प्रोवाइड करती है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेल वॉल का प्रोटेक्शन है। तो सबसे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल वॉल, वो बहुत सी चीज़ों के अगेंस्ट प्रोवाइड करती है। उनमें जो मेन है वो पैथोजेंस हैं। तो पैथोजेंस वो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्म करते हैं प्लांट को और डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसके वेरियस पार्ट्स को। तो सेल वॉल बेसिकली सबसे जो आउटर मोस्ट होती है तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा डिफरेंट इंजरीज़ वगैरह जो लगती हैं प्लांट को, जिससे रप्चर हो जाते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स, उसके अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना एक जगह से दूसरी जगह, जो आपस में रब्ता रखना। तो ये सेल वॉल के अंदर हमने देखा था कि प्लाज्मोडेस्माटा के पोर्स होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पोर्स, ये प्लाज्मोडेस्माटा के जो पोर्स होते हैं इनके थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स, वाटर, मिनरल्स, साल्ट्स, गैसेस, ये सारी की सारी जो है वो कम्युनिकेट होती रहती हैं, ट्रांसपोर्ट इनकी चलती रहती है। तो इसलिए हमने कहा कि इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल का वो कम्युनिकेशन है। तो फोर्थ पॉइंट जो इसका सेल वॉल का है वो स्टैंड रखती है सेल वॉल एक प्लांट के सेल को अगेंस्ट टर्गर प्रेशर के। तो टर्गर प्रेशर अब किसे कहते हैं? हमने देखा कि प्लांट सेल के इंटरनल जो है वो एक ऑर्गेनेली होती है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल का बेसिक फंक्शन जो है वो स्टोरेज ऑफ वाटर होता है। तो अगर वाटर जो है वो एक्स्ट्रा स्टोर हो जाता है इसके अंदर, तो वैक्यूल अपने साइज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। उस इंक्रीज़ की वजह से इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर और ये जितनी वॉल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ये जो सेल वॉल है एक सबसे बैरूनी होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है ये, तो वो वैक्यूल को ओवर जो है वो स्प्रेड होने से बचाता है सेल वॉल। इसके अलावा ऑस्मोटिक लाइसिस भी हो सकती है। अगर प्लांट के वैक्यूल में पानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए तो उस एक्सेसिव वाटर की वजह से वैक्यूल ब्रस्ट हो जाता है। उस ब्रस्ट होने से भी जो सेल वॉल है इसको बचाती है। तो इन दो चीज़ों से बेसिक ये इसको महफूज रखती है। उसके बाद फिफ्थ वन जो इसका पॉइंट है वो है स्टोरेज। तो स्टोरेज में हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर सीड्स होते हैं। अब सीड्स जो होते हैं उनके पास अपनी एनर्जी को सेव रखने के लिए बहुत से मटेरियल होते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत उनको जब पड़ती है तो वो सेल वॉल को हमने देखा था कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज जो है वो किसकी फॉर्म है? पॉलीसेक्राइड की, यानी कि शुगर की फॉर्म है। तो सीड्स बेसिकली जब ज़रूरत उनको होती है वो सेल वॉल से जो है सेलुलोज को लेके उसमें से शुगर जो है वो अपनी एनर्जी के लिए यूज़ कर लेते हैं। लास्ट वन जिसका फंक्शन है वो शेप के बारे में है। और शेप जो है सेल वॉल प्रोवाइड करती है जिससे एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बन जाता है एक लीव की या एक सेल की जो है वो शेप मेंटेन रहती है। तो जिस तरह एक स्केलेटन जो है वो एनिमल के अंदर शेप को बिल्ड करता है। तो ये ऑल दीज अबाउट फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो हम आज का टॉपिक अबाउट सेल वॉल, होप सो आपको सेल वॉल का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।